नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आपने सुना होगा सुबह सुबह जो होता है आपके साथ उसकी इफेक्ट पूरे दिन रहती है। कहते हैं ना, सुबह की चाय बिगड़ गई तो पूरा दिन बिगड़ गया, अचार खराब हो गया तो पूरा साल खराब हो गया। ये जो किंवदंतियां हैं, इस टाइप की जो बातें हैं, इनको आप यूं ही ना समझें। इनका बहुत ही जबरदस्त इनके पीछे रहस्य होता है। सुबह उठते के साथ आप जो भी क्रिया करते हैं, सुबह उठते के साथ आप जिन चीजों का दर्शन करते हैं, वो उन चीजों का प्रभाव पूरा दिन आपकी लाइफ में रहता है। आप देखो, सुबह उठते के साथ आप किसी कल ही व्यक्ति का शकल देख लो, आपकी लाइफ में उस दिन तो जरूर तकलीफ आएगी। कहीं न कहीं आपका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कहीं न कहीं आप किसी न किसी ऐसे मैटर में फंस जाएंगे जो उलझन वाला होगा, है ना। सुबह उठते के साथ आप सुंदर सुंदर फूलों के दर्शन करते हैं, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। सुबह उठते के साथ दोस्तों, यदि आप किसी चरित्रहीन व्यक्ति की शकल देखते हैं, पूरा दिन आपका मन, आपका दिमाग भ्रमित रहेगा। और यदि आप अंदर से स्वच्छ व्यक्ति हैं तो आपका मन बेचैन हो जाएगा। आप देखना, जब भी कोई स्वच्छ व्यक्ति किसी चरित्रहीन व्यक्ति के चक्कर में आता है तो बेचैन हो जाए। हाँ, खुद भी चरित्रहीन है तो फिर वो बहुत ही नरक का द्वार उनके लिए खुल जाता है। तो सुबह हमेशा अपनी माता के दर्शन करें। माता बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र होती है। सुबह उठ करके जो माता के दर्शन करते हैं, उनके चंद्र मजबूत बनते हैं। सुबह उठकर जो पिता के दर्शन करते हैं, उनके सूर्य मजबूत बनते हैं, दुनिया में पद, प्रतिष्ठा, नाम कमाते हैं। सुबह उठते के साथ जो अपने कुल देवी, कुल देवता के दर्शन करते हैं, उनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहता है और एक सम्माननीय जीवन जीते हैं। दोस्तों, सुबह उठते के साथ यदि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन होते हैं, समझिए जो काम आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, अब वो हो जाएगा। सुबह उठते के साथ यदि आप किसी इंपॉर्टेंट काम से घर से निकले और सबसे पहले आपको नेवला के दर्शन हो जाए, तो समझिए उस दिन आपको जरूर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो सुबह बहुत मायने रखती है। सुबह उठकर कभी भी उन लोगों की शकल नहीं देखनी चाहिए जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, जिनका मन टूट गया है। आप देखना, जिस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ गया है, जो व्यक्ति अंदर से दुखी हो गया है, यदि आप सुबह उठ के उसकी शकल देखेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल उदास, जिसको जीवन में कोई रस ना हो, ऐसे नीरस व्यक्ति का यदि आप मुंह देखेंगे सुबह उठकर, आपके जीवन में भी उसकी इफेक्ट होगी। पूरा दिन आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। सुबह उठते के साथ यदि आप उस व्यक्ति की शकल देखते हैं जो पूजा पाठ करके आया है, मंदिर से आ रहा है या मंदिर में जा रहा है, उस समय व्यक्ति बहुत पॉजिटिव होता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सुबह जब आप सो करके उठे और आप देखें कि आपके सामने कोई बाल्टी भरकर पानी लेकर के खड़ा है, या दूध या पानी से भरा हुआ पात्र आपके सामने कोई लेकर के खड़ा है, या आप सीधे सीधे दूध या पानी भरा हुआ पात्र देखते हैं सुबह सुबह, तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो सुबह दोस्तों हमेशा बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत हमेशा हमें बहुत ही अच्छे शब्दों से करनी चाहिए। सुबह उठते के साथ जो लोग अपशब्द बोल देते हैं, सुबह उठते के साथ जिनका दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे माहौल में रहते हैं, वो पूरा दिन कुछ भी अच्छा और सही काम नहीं कर पाते। ये जो शब्द मैं बता रही हूँ, ये रामायण के शब्द हैं, रामचरितमानस के। ये एक एक शब्द सिद्ध है। जो व्यक्ति इन शब्दों को बोलता है, उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती, कभी वो बुद्धिहीन नहीं होता, लक्षणहीन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है। सुबह जब भी आप उठे, हथेली दर्शन करें। हथेली दर्शन करने के बाद कम से कम 3 बार आप इन शब्दों को जरूर बोले। शब्द सुने, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध
न लक्षणहीना। ध्यान से सुन ले, ना ही दरिद्र, ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, ना कोई दीन है, न ही कोई अबुध, न लक्षणहीना, कोई बुद्धिहीन भी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लक्षणहीन हो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई कौशल्य ना हो। कोई भी व्यक्ति बुद्धिहीन, हर व्यक्ति के अंदर कुछ तो बुद्धि है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जितनी उसको जरूरत है उतनी तो होती ही है। तो कुदरत के ये जो बिल्कुल सनातन सत्य वाक्य है, इन पर सुबह उठते के साथ स्टंप लगाए, 3 बार कम से कम बोल दे कि हाँ, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। जब आपके अंदर से शब्द निकलते हैं तो वो शब्द आपको पॉजिटिव बना देते हैं। और ये पॉजिटिविटी, और स्पेशली क्योंकि ये शब्द रामचरितमानस के हैं, रामचरितमानस के दोस्तों जो शब्द है, जो चौपाइयां हैं, दोहे हैं, शोरठे हैं, आप देखना जिन लोगों ने रामायण का पाठ किया हुआ है, इवन मैं तो बोलती हूँ अभी आपने कई जगह देखा होगा, कई लोग जन्म लेने के बाद 7-8 साल में पूरी रामायण पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये क्या है? पिछले जन्मों के कर्म है। ये वो शब्द हैं जिनको यदि आपने कभी भी बोला है तो जब आप जिस कंडीशन में होंगे, रामचरितमानस के वो शब्द अपने आप आपके अंदर स्फुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार रामचरितमानस का कोई स्पेशल दोहा बोलता है, चौपाई बोलता है, सोठा बोलता है, आप समझ जाओ उसकी मानसिक स्थिति उस समय वही है और उसको ऐसे ही किसी चीज की जरूरत है, तब वो उस टाइप के सोठे को, दोहे को अपने आप बोलना शुरू कर देता है। ये इतने सिद्ध मंत्र है, एक बार आपने बोला मतलब ये एक बार आपने पढ़ा है, अपने अंदर उतार लिया है, तो जब जब आपको लाइफ में नीड होती है तब तक वो स्वस्फुरित होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इन शब्दों को सुबह उठते के साथ आप 3 बार बोले, आप देखेंगे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव काम कर पाएंगे, पॉजिटिव निर्णय ले पाएंगे। करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।